नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को गौर से और अंत तक जरूर सुने क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। नितिन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक अच्छी कंपनी में काम करता था जिसके पैसे से वह अपना और अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चलाता था। कुछ ही सालों बाद नितिन की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम सिया था। सिया एक तरह की लालची तथा फैशनेबल किस्म की औरत थी। सिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीदती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए कपड़े और नए गहने पहनकर ही जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति नितिन से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी फिजूल खर्ची से उसका पति भी तंग आ गया था। नितिन सिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर सिया उसकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब सिया किसी समारोह में गई हुई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने घर का हाल देखा तो सोचने लगी, घर के हिसाब से सिया इतनी अमीर तो नहीं है कि हर फंक्शन में नए ड्रेस व ज्वेलरी खरीद सके। जरूर घर वालों को तंग करके ही खरीदवाती होगी। सिया की सास से उसके बारे में पूछा। सिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब सिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह सिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बों में अपने गहने और नए नए कपड़े भर दिए। जब सिया समारोह से वापस घर आई और शाम को जब वह खाना बनाने गई तब उसने राशन के डिब्बों में बहुत सारे गहने मिले। इसे देख वह खुशी से झूम उठी, मगर उसे राशन नहीं मिला। तब वो अपनी सास से पूछी, माँ जी सारा राशन कहाँ गया? तब उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने राशन और घर के सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिया है। अब तुम बदल बदल कर हर दिन नए नए कपड़े पहनना। सिया ने कहा, मगर खाने के बिना हम जिएंगे कैसे? बिना भोजन के मैं इन गहनों का और कपड़ों का क्या करूंगी? तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने सिया को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए प्लान किया गया था। अब सिया को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। सिया अब अपने पति के कमाई के हिसाब से ही सारा काम करती थी और तो और पैसों की बचत भी करती थी। अब घर की दशा और दिशा दोनों बदल चुके थे तथा अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।